Good morning, students. Our new topic is application of set theory. In this topic, we will discuss some word problems related to our daily life. है ना, जो हमारा डेली लाइफ में जो चल रहा है से मतलब बेसिकली एक तरह से वेन डायग्राम का एप्लीकेशन है. ठीक है, तो वेन डायग्राम के एप्लीकेशन की बात मैं करता हूँ. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए यूनियन बी है ना, इसमें टोटल एलिमेंट के कितने होंगे. ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ ये एन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी. इसमें जितने एलिमेंट इसमें होंगे और इसमें होंगे, बट ये वाली वैल्यू दो बार आ गई है, इसीलिए इंटरसेक्शन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. नंबर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है, तो ए यूनियन बी में टोटल में कितने एलिमेंट होंगे, तो टोटल में एलिमेंट हमारा क्या हो गया कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टोटल में नंबर्स वही होंगे जो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. ये पार्ट दो बार आ गया तो एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ए यूनियन बी कब आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कब आएगा. अब जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि कुछ कॉफ़ी जो लाइक कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल है कि कुछ 25 स्टूडेंट जो है वो कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं. एन ऑफ टी 20 स्टूडेंट जो हैं वो टी लाइक कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, वो भी किस तरह से गिवन होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा. एंड जो दोनों लाइक कर रहे हैं कॉफ़ी एंड टी, भाई कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों पसंद होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते होंगे. तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है. दैट मीन्स ये वो वाला पार्ट हो गया कि जो कॉफ़ी भी लाइक कर रहे हैं और टी भी लाइक कर रहे हैं. तो ये कॉफ़ी हो गया, ये टी हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैंने एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारी वैल्यू है 12. ठीक है, और टोटल स्टूडेंट जो हैं, टोटल स्टूडेंट इन क्लास दैट इज 50, या फिर हमने 50 स्टूडेंट पे सर्वे करा. ठीक है, उसमें हमें ये रिकॉर्ड मिला कि ये. ठीक, अब हमें बताना है कि कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सिर्फ टी लाइक कर रहे हैं और कितने लोग कॉफ़ी एंड टी दोनों लाइक कर रहे हैं. ठीक, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. अगर मैं टोटल सर्वे की बात करता हूँ दैट इज़ यूनिवर्सल, तो उसमें हमारे कितने हैं, 50 है. दिस वैल्यू इज़ 50. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 50 है. फिर दूसरी बात मैंने करी किसकी, कि इसमें कॉफ़ी लाइक करने वाले एंड टी लाइक करने वाले, कॉफ़ी टी. ठीक, तो हम वो वैल्यू पहले प्लेस करते हैं जो दोनों की लाइक करते हैं. जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 12 वैल्यू हो गई. अब कॉफ़ी में आपके कितने हैं, कॉफ़ी में 25 हैं. कितने हैं, 25 है. ठीक, तो कॉफ़ी में 25 आने चाहिए, कॉफ़ी का पोर्शन इतना है, इसमें 25 आने चाहिए. 12 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 12, टी में 20 है, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो आपको आगे तीनों वैल्यू, यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया. ठीक है, 13, 12, 8. अब मेरे से पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु लाइक ओनली कॉफ़ी. ओनली कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी लाइक कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों लाइक कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए कि कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु like
हु लाइक्स ओनली कॉफी, ठीक। तो विच इज इक्वल टू 13। ओनली टी है ना, ओनली टी, तो ओनली टी में कितने हैं 8 हैं। ये पोर्शन जो है वो ओनली टी का है, ये पोर्शन जो है ओनली कॉफ़ी का है, ये पोर्शन कितना है 12। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ओनली टी के लिए 8 हो गए, कॉफ़ी एंड टी, तो ये क्या है एंड, तो यहाँ पर एंड के लिए एंड के लिए हमेशा इंटरसेक्शन आता है, और के लिए हमेशा क्या आता है यूनियन आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता, द क्वेश्चन विल बी लाइक कि कॉफी और टी है ना, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ सी यूनियन टी, है ना। तो और के लिए हमें यूनियन लगाना है, एंड के लिए हमें इंटरसेक्शन लगाना है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा दूंगा और भी समझाऊंगा, बस आपको इतना याद रखना है कि एंड, जैसे मान लो क्या कि दोनों एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में कॉमन रीजन, ठीक है। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है, इस कॉपी में भी है एंड टी में भी है। अगर और की बात करते हैं तो और में क्या हो गया, आइदर कॉफी और इन टी, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एन ऑफ सी यूनियन टी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफी और टी, तो कॉफी और टी, तो इसमें कितने हैं, तो ये फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं कि एन ऑफ ए, वो एन ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, फॉर्मूले से निकाल सकता हूं भाई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, है ना। तो वैल्यू इज इक्वल टू एन ऑफ सी कितना है 25 प्लस 20 माइनस का 12, 45 माइनस का 12 इज इक्वल टू 33, है ना। तो ये वो बच्चे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वो कॉफ़ी एंड टी दोनों लाइक कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल 50 स्टूडेंट हैं, तो वो कितने स्टूडेंट हैं जो ना ही कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, ना ही क्या नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, दैट मीन्स हमें क्या करना है, एन ऑफ टी, ना ही टी लाइक करना है, टी बार, ना ही एंड नॉर कॉफी, नॉट टी एंड नॉट कॉफी, एंड नॉट कॉफी, ठीक है। अब डिमॉर्गन्स लॉ से आपने ये पढ़ा था कि एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। भाई साइन चेंज हो जाता है, ये आपने डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, एन ऑफ, अभी डायरेक्ट निकालना भी बताऊंगा, बाकी अभी मैं फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, एन ऑफ टी यूनियन सी का होल बार, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ से। और विच इज इक्वल टू, अब किसी का वो निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो एन ऑफ यू माइनस का एन ऑफ टी यूनियन सी, है ना। यूनिवर्सल सेट में से वो वैल्यू सेट माइनस हो जाता है ना। तो यूनिवर्सल सेट में कितनी वैल्यूज हैं, तो कितने टोटल बच्चों पर सर्वे करा गया, या फिर क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 50 माइनस का 33 इज इक्वल टू 17, है ना। तो वो 17 कहाँ पर आएंगे, इस वेन डायग्राम में 17 आपके यहाँ पर आएंगे, जो ना ही कॉफ़ी में है ना ही टी है, मतलब इतने पोर्शन में नहीं है, वो इसके बाहर है, ठीक है। तो 17 वो लोग हैं जो दो कॉफ़ी लाइक नहीं कर रहे हैं, टी लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आपसे ये आ जाता कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली सिंगल प्रोडक्ट, है ना। तो सिंगल प्रोडक्ट कौन लाइक कर रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट में ये 13 वाले प्लस 8 ये आपके ऐड हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि 13 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, 18 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, डबल प्रोडक्ट में आपका क्या हो गया, ये 12 आ जाएगा जो कॉफ़ी एंड टी दोनों लाइक कर रहे हैं। ये क्या होगा, जीरो प्रोडक्ट, मतलब ये कोई वो लोग हैं जो एक भी चीज़ लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो जो भी आपको डिस्कस करके भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 2 उसके लिए वेन डायग्राम है ना। अगर मैं बात करता हूँ 3 के लिए, तो 3 के लिए आपका फॉर्मूला जो होता है, जैसे 3 के लिए क्या हो गया, ये A है, ये B है एंड दिस वन इज C। ये A हो गया, ये B हो गया एंड दिस वन इज C। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस का N ऑफ B इंटरसेक्शन C। ठीक है, माइनस का N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। ये क्या है, A एंड B जो दोनों में है, तो ये A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो तीनों में कॉमन है, दैट मीन्स N ऑफ A। ठीक है, तो ये 3 के लिए हो गया और वो 2 के लिए था फॉर्मूला। ठीक है, अब ओनली वन, अगर मैं बोलता कि ओनली ए वाला कौन सा रीजन होता, ये रीजन होता जो ओनली ए N ऑफ A है ना, और ओनली A में डिफरेंस है। N ऑफ A पूरा A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली A सिर्फ इतने साइडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ A में है, बाकी किसी में नहीं है, दैट मीन्स ओनली A। ठीक है, ओनली B ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा C रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर ये हमारे कोई एक A न्यूज़पेपर होता है, ये B न्यूज़पेपर होता है, ये C न्यूज़पेपर होता है ना, आपसे बोला जाता है कि सिंगल न्यूज़पेपर कौन कौन से रीड कर रहे हैं, तो ओनली A, ओनली प्लस ओनली B प्लस ओनली C। डबल न्यूज़पेपर कितने लोग रीड कर रहे हैं, तो ये लोग डबल न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है, और ट्रिपल कितने रीड कर रहे हैं, ठीक है, एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हैं, तो इतने पोर्शन के बाहर जो भी वैल्यूज होंगी वो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करेंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल उसमें करा जाएगा, है ना। सीधे आपको वेन डायग्राम से करना है। ठीक है, तो कुछ पहले, उससे पहले कुछ समझ लीजिए कि यहाँ आपको आ जाए कि क्या किस तरह से लैंग्वेज में आ जाए, तो आपको समझना है कि हमें निकालना क्या, एटलीस्ट हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि एटलीस्ट A और B, एटलीस्ट A और B का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट A और B, A और B का मतलब क्या हो गया भाई, या तो A में हो या B में हो, दैट मीन्स N ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है। A एंड B आपको पता है कि A एंड B, A एंड B बट नॉट C, A में हो, B में हो, C में ना हो, है ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा, A में हो, B में हो, C में ना हो। ठीक है, तो वो ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना, A B C। ठीक है, A में है, B में है और C में नहीं है, दैट मीन्स हमें इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार, C में नहीं है ना, इन A एंड B बट नॉट इन C। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ A B और C, तो और है A और B और C, A बट नॉट B, A एंड नॉट B। A बट नॉट B का मतलब क्या होगा, A एंड नॉट B, A में हो B में ना हो। ये क्या मतलब, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन B बार, A में हो B में ना हो, A B, है ना, तो A इंटरसेक्शन B बार, है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि N ऑफ
ए माइनस बी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ए माइनस बी होती है। ठीक, फिर यहाँ से देखूंगा कि एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी हमका क्या हो गया, तो ये वाला आ गया बी बट नॉट ए। ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, है ना, तो नाइदर ए में हो नॉर बी में हो, है ना, तो ये ए है ये बी है, तो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाहर का रीज़न। ठीक है, तो इसके बाहर का रीज़न हम कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी, उसको क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है, तो ये u टोटल u में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बाहर की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे सपोज करो कि एन ऑफ ए यूनियन बी आपका होता है 20 और ये है 50, है ना, तो आपका ये वैल्यू कितनी आती, नाइदर ए नॉर बी, तो वो बाहर की वैल्यू आ जाती 30। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हमारा 50 है, 50 जो है वो टोटल है, एंड ए यूनियन बी ये कितना है 20 है, ये अंदर वाली वैल्यूज 20 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आया, बस इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 2 वेन डायग्राम वाला भी दूंगा और 3 वेन डायग्राम वाला भी दूंगा। आपको बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने सेम वो वाला बताया था आपको, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस एंड 10 प्ले बोथ द गेम्स। ठीक है, 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं और 10 वो हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, फाइंड द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट और टेनिस, है ना, हमें वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो क्रिकेट और टेनिस, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, एन ऑफ क्रिकेट और टेनिस यूनियन टी, सी यूनियन टी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर गेम्स, नाइदर गेम्स मतलब क्या हो गया कि वो ना ही क्रिकेट खेलते हैं एंड ना ही टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट और टेनिस के बाहर के रीजन। ठीक है, तो वेन डायग्राम से मैंने सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करूंगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू, है ना, तो क्या हो गया कि एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने पे सर्वे करा गया, 60 पे। ठीक है, तो आपको लिखना क्या, तो देख लीजिए कि प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले कितने, एन ऑफ क्रिकेट 25, एन ऑफ टेनिस 20 एंड 10 प्ले बोथ द गेम्स, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो ये कितना हो गया 10। तो जो वैल्यू है वो हम अंदर से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर में। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्रिकेट का है एक टेनिस का है, क्रिकेट टेनिस, है ना, तो 10 प्ले ओनली क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया जो क्रिकेट एंड टेनिस है। टेनिस में कितना है 20 है, तो टेनिस में 20 है, ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, यहाँ पर 10 प्लेस कर दिया। और यहाँ पर क्रिकेट की बात करता हूँ, तो क्रिकेट में कितने हैं 25 है, जो ऑलरेडी 10 आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एन ऑफ सी यूनियन टी, तो सी यूनियन टी ये वाला पोर्शन है, तो इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इज इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 35। फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फॉर्मूले से कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो एन ऑफ सी विच इज इक्वल टू 25 प्लस 20 माइनस का 10 इज इक्वल टू 35, सेम वैल्यू आएगी, आप चाहे डायरेक्ट निकाल लें या फिर फॉर्मूले से निकालें। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और डायरेक्ट कैसे निकालनी है वो भी बता दिया। ठीक है, अब टोटल कितने स्टूडेंट पे हमने सर्वे करा था, या फिर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं, तो ये 60 बाहर आ गए, तो ये टोटल 35 है, तो 25 यहाँ पर हो गए
वो स्टूडेंट हो गए जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं, ठीक है। हाँ, और वो यही पूछा गई है। हाँ, तो आपको पहला पार्ट में क्या पूछा गया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट और टेनिस, ठीक, तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, एन ऑफ सी बार इंटरसेक्शन टी बार, है ना, प्ले द स्टूडेंट हु प्ले नाइदर गेम्स, मतलब कोई भी नहीं खेलता है, दैट मीन्स बाहर वाले पोर्शन कितने हैं, दैट इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है, जो ही दोनों गेम नहीं खेलता, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बोलता कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट number of students who play single game है ना, तो वो कितना आ जाता है 15 + 10, तो ये ओनली क्रिकेट ओनली टेनिस, 15 + 10, तो ये 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल गेम खेलते हैं। डबल गेम कितने लोग खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, दैट इज 10, ठीक है। अगर ओनली क्रिकेट पूछा गया होता, ओनली क्रिकेट है ना, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है 15, ओनली टेनिस तो वो 10 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं वेन डायग्राम की यूज करके, ठीक है, इम्पोर्टेंट, बढ़िया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पढ़ना है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो आप धीरे धीरे उसमें प्लेस करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उसमें लिखते जाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि उसमें गिवन क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूज प्लेस करनी है, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, दैट मीन्स क्या हो गया, 25 बच्चों पे स्टूडेंट वो सर्वे करा गया है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथ्स, 15 लोगों ने मैथ्स लिया है, 12 हैज टेकन फिजिक्स, 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, 5 हैज टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो वैल्यूज जो गिवन है वो वैल्यूज मैं ऑर्डर में लिखते जा रहा हूँ कि 25 पीपल पर सर्वे करा गया है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 25, टोटल कितने हैं 25, यूनिवर्सल सेट में जो भी है टोटल 25 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। या थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। आपको 25 टोटल 25 है, तो यूनिवर्सल इज इक्वल टू नॉट 25, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथ्स, 15 हैज टेकन मैथ्स, तो गिवन क्या है, एन ऑफ एम इज इक्वल टू 15, 12 हैज टेकन फिजिक्स, तो एन ऑफ पी इज इक्वल टू 12, 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, तो एन ऑफ केमिस्ट्री इज इक्वल टू 11, 5 हैज टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो एन ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री, M intersection C, math and chemistry, which is equal to 5. फिर next value is 9 has taken maths and physics, तो N of physics intersection maths 9, N of 4 has taken physics and chemistry, तो N of P intersection chemistry is equal to 4, 3 has taken all the 3 subjects, तो N of physics intersection chemistry intersection maths, इसमें क्या है, जो तीनों लोगों ने लिया है वो 3 है, जो तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, है ना, और हमें फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट हैज टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री का, जैसे ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है, तो ओनली केमिस्ट्री का रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन जो ओनली केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली फिजिक्स का ये वाला, ओनली मैथ्स का ये वाला, ठीक है, तो वो ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू जो है मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, जो सबसे अंदर वाली वैल्यू है उसको सबसे पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो तीनों में पोर्शन कॉमन है वो ये है, ठीक है, तो जो तीनों में पोर्शन कॉमन है उसमें 3 वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक, यहाँ पर आ गया 3। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 4 है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो कॉमन है दैट में ये पोर्शन है, इसमें 4 है, 3 ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, तो ये प्लेस हो गई, ये प्लेस हो गई। फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स में 9 है, फिजिक्स मैथ्स में 9 है, 3 आ चुकी हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 6। मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितनी है 5 है, यहाँ पर कितनी 3 आ चुकी हैं, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितनी है 11, टोटल केमिस्ट्री में 11 है, ठीक है, तो 11 में कितनी आ चुकी हैं वैल्यूज 1 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 5, तो 11 माइनस टोटल ये केमिस्ट्री में कितनी हो गई 11 हो गई, है ना, तो वो यहाँ पर, तो ये हो गया टोटल। फिजिक्स में कितनी 12, तो फिजिक्स में 12 हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 6 10, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, 12 हो गया। फिर यहाँ की बात करता हूँ कि मैं मैथ्स में कितनी है 6 और 11, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये इस तरह से ये वैल्यूज आ गई, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इसके आंसर्स की, तो आप डायरेक्टली आंसर्स पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यू बता सकते हैं। ओनली केमिस्ट्री, तो ये वाली वैल्यूज देखिएगा कि कितनी है 5 है, तो यहाँ पर मैं इसी में लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट 5। सेकेंड ओनली मैथ्स में कितनी है 4। थर्ड ओनली फिजिक्स में कितनी है 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स, जो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, है ना, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हो मैथ्स में ना हो, तो वो ये है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस वैल्यू इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है, मैथ्स में ये 3 वैल्यू मैथ्स में भी है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि जो फोर्थ पार्ट इज 1, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट इज 6, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट की बात करता, जैसे ये क्या हो गया ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज इक्वल टू, वन सब्जेक्ट वाले कौन से हैं, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ऐड कर देंगे 2 + 5 + 4 11, है ना, 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट लिए हुए हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो हमें उनका यूनियन निकालना है, एटलीस्ट कम से कम वो 3 सब्जेक्ट में हो, तो 1 2 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे और 3 वाले आएंगे, ठीक है, तो N ऑफ P यूनियन C यूनियन M, ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको या तो ये टोटल ऐड करके बता दें, तो फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में 12 है, ठीक, तो ये फिजिक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने ऐड कर बोल 12 + 5 + 4 + 2 + 5 + 2 + 4,
23, ठीक है। तो 23 हमारे क्या आ गए, वो लोग आ गए जो ओनली एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट में है ना, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तो 23 ये है, टोटल 25 पर सर्वे करा गया है, तो टोटल बाहर कितने होंगे, 2 होंगे। तो लास्ट पार्ट इज नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 25 माइनस का 3, 23 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको यूनिवर्सल सेट में से ये वैल्यूज को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो भी आपको बताया गया था कि ये वैल्यू होती है एन ऑफ पी यूनियन सी यूनियन एम, और इसके बाहर मतलब इसका क्या निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो पूरा सेट आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट आता है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।